मॉर्निंग डियर्स, सब बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया था तब 24-26 के आसपास था, और यहाँ पर मैंने यही कहा था कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये एरिया है 24 से 31 तक का। और अगर इसको यहाँ तक आता है, यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा आ जाएगा नीचे, और 24-18 पे 24-18 से जो है वो 24-37 तक। और अगर ये यहीं से नीचे आ जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल एरिया था, तो यहाँ से अगर ये नीचे आ जाता है तो यहाँ पर नीचे जो है वो 24-18, और फिर नीचे से बुलिश के चांसेस। इट मीन्स कि मैंने कल यही कहा था कि यहाँ से बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देख लीजिएगा, अगर यहाँ आता है नीचे तो ठीक है। और सेकंड जो सपोर्ट थी यहाँ पर 24-26 से लेकर 31 की थी। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये H1 का चार्ट है, और इसको आप गौर से देखें कि यहाँ से बुलिश हुआ। हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया था, मैंने यही कहा था कि 24-37 से लेकर 40, ये एक ऐसा एरिया है, अगर इसके नीचे नीचे रहता है तो यहाँ से सेलिंग हो सकती है। लेकिन अगर इस ये ब्रेक हो जाए तो फिर जो है वो मजीद बुलिश होने के चांसेस होंगे। जबकि यही था कि इस एरिया को जब इसने ब्रेक किया यहाँ से, तो 24-40 से ऊपर जो है वो H1 का एक क्लोज लगा, लेकिन दूसरा नीचे लगा। और फिर अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर यही 24-26 से 31 की सपोर्ट रह गई। मार्केट आई एसी एरिया को टेस्ट किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, और 24-50 से ऊपर क्लोज क्लोज करने के बाद ऊपर वैसे ही मैंने कोई लेवल ही नहीं दिया था, क्योंकि मेरा एक अंदाजा था कि 24-50 से ऊपर शायद ना जाए। और अगर 24-50 से ऊपर जाना होगा तो हमारी जो वीकली एनालाइज है उसके मुताबिक 26 से ऊपर क्लोज चाहिए था, तो वो क्लोज डे का क्लोज होता तो फिर जो है वो ऊपर का अंदाजा हो सकता था। लेकिन मार्केट है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप मार्केट को जो है वो लेवल्स के ऊपर पोजीशन के हिसाब से फॉलो करें। अंदाजे गलत हो सकते हैं, लेकिन लेवल्स आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह काम करते हैं। तो यही है कि ये एरिया तो वैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका था, यहाँ पर क्लोज था, और यहाँ पर प्रॉपर इसने सपोर्ट भी ली है 24-31 से 26 वाले एरिया को। और यहाँ से फिर जाहिर है ये 24-50 ही था, लेकिन H1 ने ही 24-50 को ब्रेक करके क्लोज दिया, और इसके बाद जो है वह मजीद ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट जो है वो 24-71 पे है, और ऊपर एक 80 का एरिया 24-80 का एरिया बनता है, और इसके नीचे जो है वो 68 का था, वो ब्रेक हो चुका है। तो अब कंडीशन जो है वो यहाँ पर ये है कि ये जो 80 वाला एरिया है ये भी ऊपर जो है शेडो ब्रेक हो चुका है। तो अब लग तो ये रहा है कि ये यहाँ से इसको टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद यहाँ तक अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है तो फिर 2510 से 2515, एक तो ये सिचुएशन है। और दूसरा ये है कि अगर ये इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर ऊपर जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर 50 के नीचे क्लोज कर देता है H4 का और नीचे स्टे करे तो फिर यहाँ तक 24-40 तक, और 24-40 को अगर ब्रेक ना करे यहाँ पर और दोबारा इसको टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ मूव करे, तो वेट करिएगा 50 से ऊपर फिर निकले और इस क्लोज करने के बाद स्टे करे तो आप देखिए। क्योंकि अगर 40 तक आके और अगर ये हो सकता है कि 40 तक आके और ये दोबारा 50 को टेस्ट करके नीचे भी आ सकता है। तो अगर 40 के नीचे H4 का क्लोज लगता है तो फिर 24-31 और 24-26 का एरिया, और उसके बाद 2400 तक नीचे के एरियाज हैं। और ऊपर का मैंने आपको बता दिया है। मुझे बाइंग की तरफ मार्केट काफी हद तक नजर आ रही है, लेकिन ये कि यहाँ से ये नीचे आने के ज्यादा चांसेस हैं। 2480 वाले एरिया से रिजेक्ट होने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर इसको ब्रेक कर देता है और क्लोज करता है, स्टे करता है, तो यहाँ से मजीद जो है ऊपर 2510 से ऊपर जो है वो 2510 से 15 का एरिया है।
और नीचे जो है वो मैंने आपको बता दिया, ये वाला जो 2450 तक। और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो ये 2450 से तकरीबन यही बनता है 50 49 यहाँ तक। और अगर इसको स्टे करता है तो यहाँ से अगर ये दोबारा 2450 से बुलिश हुआ तो फिर 2510 वाले एरिया तक की 10-15 तक जाने के चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ पर आप 2480 को देखिएगा फिर भी यहाँ से अगर 50 से ये निकलता है तो यहाँ पर देखिएगा, हो सकता है यहाँ से दोबारा रिजेक्ट भी हो जाए, इसको टेस्ट करे और नीचे आ जाए। लेकिन यही कि मेरा ख्याल है कि इसको फिर यही चांस होगा ऊपर की तरफ। तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। फिलहाल करंटली ये मेरा मुझे नहीं लगता कि ये डायरेक्टली इसको ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ से जो पोजीशन बनी हुई है उसके हिसाब से इसको जो है वो यहाँ करेक्शन करनी चाहिए करके और फिर दोबारा ऊपर जाना चाहिए। अब नीचे मैंने आपको बता दिया है कि 2440 और 50 का एक पूरा ये 100 पिप्स का एरिया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये इसको सपोर्ट देता है तो एक अच्छी बाइंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज है और जो कंडीशन नज़र आ रही है लेवल्स के ऊपर वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।